अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन बोर्ड अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टोइचियोमेट्री का जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है मास रिलेशनशिप, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। इट इज़ द सेकंड रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ठीक है जी। तो इसको वॉल्यूम मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है। ये किस बेस पर होता है? इसमें या तो रिएक्टेंट मास में होंगे तो प्रोडक्ट वॉल्यूम में होगी, या अगर रिएक्टेंट वॉल्यूम में है तो प्रोडक्ट मास में होगी। यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? अपोजिटली होंगे, यानी एक मास में गिवन होगा और एक वॉल्यूम में। क्वेश्चन देख लेते हैं जी। सॉल्यूशन से पहले calculate the volume of CO2 gas produced at STP by combustion of 20 gram of CH4। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करें। प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस हुई एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। बाय कम्बस्टन, जलने से, ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4 गैस के 20 ग्राम जलने से। यानी कि अगर 20 ग्राम CH4 गैस को जलाया जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो CO2 गैस बनेगी। तो CO2 गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? देखें जी, यहाँ पे CH4 का ग्राम में मास दिया गया है, तो ये मास की बात हो गई। और CO2 गैस का वॉल्यूम पूछा है, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो अब ये हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल पहचान भी आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम मोल मेथड अप्लाई करेंगे। मोल मेथड में जी स्टेप नंबर 1 हमारा जो होगा वो उसी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है जी। देखें जी, CH4 गैस थी, तो CH4 गैस का हमने CH4 लिख दिया, CH4 प्लस। अब जाहिर बात है, कोई भी गैस जब जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है, ऑक्सीजन के बगैर तो नहीं जल सकती। CH4 प्लस O2, या ये 2O2 इसलिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। CH4 प्लस O2 एरो CO2 चलने के बाद CO2 गैस बनी प्लस वाटर बन गया। ठीक है। अब चूँकि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 2 अप्लाई किया और यहाँ पे वाटर के लिए भी 2 अप्लाई किया। ठीक है। चूँकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसके लिए हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। इसी तरह से अब ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 4, तो हमें यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट चाहिए ताकि मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाए। ये हमारी आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। इसमें आप देखें CH4 की बात उसने की है एज आ प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास है 1 मोल। ठीक है। और ऑक्सीजन की बात नहीं की तो हम उसको यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। CO2 गैस उसने हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो हमने यहाँ पे 1 मोल उसका गिवन है, हमने लिख दिया। जबकि वाटर की बात नहीं हुई तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो जी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CH4। दूसरे स्टेप में हम CH4 के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप में बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी, लिख चुके। दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने हैं CH4 के, तो उसके लिए फार्मूला N इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। इस फार्मूला की मदद से हम नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करेंगे जी। तो जैसा कि हमें मालूम है गिवन मास 20 ग्राम है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20 अपॉन मोलिकुलर मास CH4 का हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। CH4 इज इक्वल टू कार्बन का मास कितना है 12 है, और हाइड्रोजन का कितना है 1 होता है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है 4 हो जाएगा। दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा जी 16। तो हमने यहाँ पे 16 से इसको डिवाइड किया 20 को, वैल्यू आ गई 1.25 मोल। ये नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो हमें मिले CH4 के 1.25 मोल। ठीक है जी। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में देखें जी कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम। अब हमने जो नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट किए थे, अब उन नंबर ऑफ़ मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। हेंस 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 dm³ वॉल्यूम। हमें मालूम है कि किसी भी गैस का, जैसे CO2 गैस है तो हम उसकी बात करेंगे, लेकिन कोई भी गैस हो उसका जो 1 मोल होता है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर
उसका वॉल्यूम 22.4 dm³ होता है। ये फिक्स वैल्यू है, यानी कोई भी गैस हो वो STP पर उसका 1 मोल 22.4 dm³ वॉल्यूम के बराबर होता है। हमने यहाँ मेंशन कर दिया इस बात को। 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 dm³ वॉल्यूम। इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है जी। देयरफॉर 1 मोल ऑफ CO2 गैस का जो 1 मोल है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्यूपाइज रखता है। अब हमें मालूम है कि जो फिक्स वॉल्यूम है वो कितना है 22.4, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू जो हम नंबर ऑफ़ मोल के लिए नंबर ऑफ़ मोल हमने कैलकुलेट किए थे 1.25, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 28 और dm³ इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है जी। तो हमें वॉल्यूम चाहिए था, तो इसीलिए हमने देखे मोल्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, वॉल्यूम में। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जी CO2 का जो वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड था वो आपका आंसर आ गया 28 dm³, ठीक है जी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में उसका लाजमी मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।